नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कल मैंने जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें प्रोबेबल कॉज के बारे में जिक्र किया था। उसमें मेंशन किया था कि किन किन कारणों से हेलीकॉप्टर दुर्घटना होती है नॉर्मली। उसमें एक कारण ऑब्स्टैकल भी था, बैड वेदर भी था, ऑब्स्टैकल भी था। अब जबकि एक वीडियो आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो आया है सोर्सेस के थ्रू, एएनआई और दूसरे न्यूज एजेंसी भी चला रहे हैं कि वहाँ लोकल किसी ने शूट किया है कि एक हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहा है। वो 15 से 20 सेकंड का वीडियो है। ये इस वीडियो को आप देखिए, इसमें आपको समझ आएगा कि कैसे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहा है। आप आवाज़ सुनिए, ये आपसे दूर जाता हुआ सुनाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर आपके पास से गुजरा और फिर आपसे दूर जा रहा है। नॉर्मल इंजन का आवाज़, रोटर ब्लेड ठीक घूम रहे हैं और एकाएक ये किसी चीज़ से टकराता है। कर 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 क्राक, ये आवाज़ सुनिए। और सब कुछ शांत। जब ये ब्लेड, हेलीकॉप्टर का ब्लेड, रोटर ब्लेड, जो मेन पंखे होते हैं, किसी चीज से टकराते हैं तो इसी तरह से टूटते हैं और जिससे टकराता है वो भी टूटता है। तो ये आपने देखा होगा जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां पर पेड़ पौधे टूटे हुए हैं। तो हेलीकॉप्टर ये सीधा जाके किसी पेड़ से टकराया। सामने पहाड़ी है और उस पहाड़ी में पेड़ से जाके टकराया। धुंध भी है, आपने देखा होगा। सब कुछ नॉर्मल होते हुए ये जहाज सीधे अपने नॉर्मल स्पीड पे, जिस स्पीड से जा रहा है, जाके टकरा जा रहा है। सिविल एविएशन में एक टर्म है CFIT, कंट्रोल फ्लाइट इनटू ट्रेन। इसका मतलब होता है कि पायलट अनइंटेंशनली, पायलट को नहीं पता कि क्या करने जा रहा है, वो फ्लाइंग कर रहा है डेंजरसली, अपना सीधा फ्लाइंग कर रहा है नॉर्मल, उसको कुछ पता नहीं है। सामने पहाड़ आ जाता है, चाहे पानी है वो पानी में घुस गया, चाहे किसी जमीन से टकरा गया या ट्रांसमिशन लाइन से टकरा गया। उसको, पायलट को नहीं पता है क्या होने वाला। जब तक पायलट को पता चलता है तब तक लेट हो जाता है, टू लेट। वो कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एक्सीडेंट होना ही होना है। उसको बोलते हैं CFIT। इसमें भी वही लग रहा है, CFIT का केस लग रहा है मुझे, कंट्रोल फ्लाइट इनटू ट्रेन। सब कुछ नॉर्मल है, एक हेल्दी हेलीकॉप्टर, एयरवर्दी हेलीकॉप्टर, सब कुछ ठीक चल रहा है और गलती से अनजाने में हम पहाड़ी में घुस गए। और उस पहाड़ी में हम घुसे क्यों? यह है कि आपको पता है कि इस रूट पे पहाड़ी है, आप VVIP के साथ है, आपको धुंध से बचना है, तो आप धुंध में कैसे गए? इन सब बातों का आंसर चाहिए। अब ये बहुत सीरियस इशू है और सीरियस कंसर्न है, क्योंकि हमारे VVIP, इंसान कोई भी हो, VVIP चाहे कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन VVIP का थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर VVIP के साथ कुछ हो जाएगा तो आप देश गुलाम भी हो सकता है, दूसरे देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है। ये सब होता है, प्रोसीजर होता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेना के तीनों चीफ और उनके ये CDS, ये बहुत हाई लेवल में आते हैं, बहुत ही हाई लेवल में, और इनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। इनकी सुरक्षा देश के सुरक्षा से जुड़ा होता है। पास्ट में देखा गया है कि ऐसा कभी हुआ तो पूरा देश ही खतरे में पड़ गया है। इसलिए इनकी सुरक्षा की जाती है और इनकी सुरक्षा की जानकारी गोपनीय रखी जाती है और उनके मृत्यु के बाद भी घोषणा जल्दी नहीं किया जाता है, जब तक कि सब कुछ सिक्योर ना हो जाए। उनका अल्टरनेटिव सारे कमांड लेवल पर मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग करके अलर्ट न किया जाता है, तब तक बताते भी नहीं है कि उनकी डेथ हुई है। इस घटना में सुरक्षा लैप्स बहुत बड़ा लग रहा है, जिस तरह से हुआ है कि सेना के हमारे CDS बिपिन रावत साहब उस पर ऑन बोर्ड है, सेना के अधिकारी ऑन बोर्ड है, और जो पायलट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहे हैं उनको किसने फोर्स किया कि इतने लो अल्टीट्यूड पे आए? क्योंकि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में आपको पता है, आप ढूंढ सकते हैं, चाहे जो हेलीकॉप्टर वाले हैं, चाहे जो भी फ्लाइट के पायलट है, इंजीनियर, उनको पता है कि रूट गाइड होता है, रूट मैप होता है। उसमें मेंशन होता है कि इसमें आप जा रहे हैं तो कहाँ पे पहाड़ है, कितनी ऊंचाई है उसकी, उस पहाड़ों के ऊपर भी ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, उसके बारे में भी मेंशन होता है कहीं कहीं पर कि इस अल्टीट्यूड, इस ऊंचाई से नीचे आपको नहीं आना है। दूसरा, हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग का एक रूल है कि जब एयरपोर्ट से एयरपोर्ट आप लैंड करते हैं, रात की बात कर रहा हूं,
आजकल रात में फ्लाइंग करते हैं हेलीकॉप्टर, नाइट फ्लाइंग रूल में, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग के अंदर, तो उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैप देखते हैं और एक अल्टीट्यूड पे रखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरना है, उनको पता है कहाँ उतरना है, रनवे पे, तो वहाँ कुछ ऑब्स्टेकल नहीं होता है। लेकिन अगर आप दिन में विजुअल फ्लाइंग कर रहे हैं तो आपको ग्राउंड से कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है, हमेशा जमीन को देखते रहना है। जिस समय आपकी जमीन से कांटेक्ट खत्म हो गया, मतलब आप बादलों के ऊपर चले गए, तो आपका काम खत्म, आपका खेल खत्म हो गया। क्योंकि अब जब बादलों से, आप तो बादल के ऊपर है, अब जब बादल से नीचे आएंगे तो आप ग्राउंड कांटेक्ट में नहीं है। अब नीचे क्या है आपको नहीं पता है, आप ब्लाइंड हो गए, क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं तो नीचे हो सकता है पेड़ भी हो, ट्रांसमिशन लाइन भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक प्रोसीजर में सिखाया है, किसी भी हाल में बादलों के ऊपर नहीं जाना है, विजुअल कांटेक्ट बना के रखना है ग्राउंड से। तो इस केस में जो हुआ कि पायलट सीधे पहाड़ी में जाके पेड़ से टकराता है ये हेलीकॉप्टर, क्यों, कैसे, क्या उन्होंने, उनके ऊपर कोई प्रेशर था, कैसे वो नीचे आए, बादलों के ऊपर कैसे गए? विजिबिलिटी अगर सामने अंधेरा है, धुंध है, तो हम आगे जाएंगे नहीं, हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। हमें मैप दिया गया है, अगर कोई गाइड भी करता है, एटीसी भी कहता है कि आप इस रूट पे जाओ, जब फ्लाइंग होती है तो एटीसी बताता है कि आपका अल्टीट्यूड कितना रखना है, आप नीचे आओ, ऊपर आओ। तो आपको तो पता है कि हम हिल में हैं, हम हिल में फ्लाइंग कर रहे हैं, तो हमें नीचे जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, जान माल की क्षति होगी, अपने जान की कीमत है, दूसरे की जान की कीमत है, आपके परिवार का है। तो किसी भी हाल में नीचे नहीं जाते, मना कर देते हैं। हमने इतने साल फ्लाइंग किए, हमारे पायलट जो होते थे मना कर देते थे, नहीं ये नहीं हो सकता, हम फ्लाइट लौटा के ले आते थे, नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, इधर नहीं है, नहीं तो ऊपर ले जाएंगे तो फिर कॉन्टेक्ट खत्म होगा, इधर धुंध है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या हम वहाँ निकलेंगे, आगे क्या गारंटी है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ धुंध नहीं होगा? तो हमारे पास फ्यूल भी लिमिटेड होता है, फिर हम जाएंगे कहाँ? इस केस में इनका यह था कि वापस एयरपोर्ट लेके जा सकते थे, पास नहीं था एयरपोर्ट वापस ले जा सकते थे। लेकिन ये नीचे क्यों आए, किसने फोर्स किया? क्या हेलीकॉप्टर में कोई खराबी थी? वो दिख नहीं रहा है, हेलीकॉप्टर नॉर्मल फ्लाइंग कर रहा है। अब इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जांच की बात यह है कि इनको किसने कहा नीचे आने के लिए, पहला नंबर। अगर ये जानबूझ के आए तो इनकी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम थी, और कितना भी प्रेशर हो, प्रेशर का क्या फायदा हुआ? हमारा सीडीएस ही नहीं रहे, खुद अपनी जान भी गंवा दिए और दूसरे लोग भी गए। ऐसे प्रेशर का क्या फायदा जिस प्रेशर के कारण आप गलत निर्णय लेके जहाज को अब गिरा दें और दूसरे की जान मान की हानि हो जाए, देश खतरे में पड़ जाए। तो ये प्रेशर तो बहुत गलत है। वीवीआईपी में प्रेशर बहुत होता है। इलेक्शन फ्लाइंग हम लोग करते थे तो नेताजी का बहुत दबाव रहता है, क्योंकि अब जाड़े के दिन में अगर फ्लाइंग करते हैं, कुहासा लगा होता है, तो उसमें रूल है कि 1500 मीटर से नीचे है तो आप दिखाई देना चाहिए, नहीं तो आप उड़ेंगे नहीं। एटीसी आपको क्लियर नहीं करता है। उस कंडीशन में लोकल नेताजी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, एटीसी वाले को, अथॉरिटी का एटीसी होता है, उनको प्रेशराइज करके जानबूझ के बढ़वाते रहे हैं। ऐसे भी पास्ट में मिले। लेकिन वो जानबूझ के बढ़ाने वाले जो हैं, नेताजी तो कहते हैं कि बढ़ गया जी, अब चलो अब। लेकिन पायलट समझदार होता है तो रुकता है, वो नहीं जाता है। धुंध में लेके जाएगा, कहाँ उतरेगा, कैसे उतरेगा? तो वो कभी भी डेयरिंगबाज पायलट जो होता है बहुत खतरनाक होता है। पास्ट में इंडिया का हिस्ट्री उठा के देखिएगा, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट इंसिडेंट रिपोर्ट डीजीसीए के साइट पे मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे डेयरिंगबाज पायलट थे जिन्होंने पहाड़ी में दे के मार दिया, बहुत सारे। 2-4 मेरे जानने वाले भी थे पायलट, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने जानबूझ के नहीं मारा, उनको पता ही नहीं था क्या करने जा रहे हैं। डेयरिंगबाज है, बारिश हो रही है, तूफान है और आगे धुंध है, और सीधे ले जाके पहाड़ी में घुसा दिया, पता ही नहीं चला उनको, मर गए। कुछ लैंडिंग के समय गलती होती है, बहुत क्रूशियल होता है, तो लैंडिंग के समय गलती होती है, उस गलती को तो हम गलती नहीं मानेंगे, कोई हो गई गलती। लेकिन इस केस में एक हेलीकॉप्टर नॉर्मल फ्लाइंग कर रहा है और सीधे जाके पेड़ से टकरा रहा है पहाड़ी से। तो जांच का विषय है कि यह कैसे हुआ, क्या हेलीकॉप्टर में कोई खराबी था जिसके कारण वो नीचे आए, या लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे वो जगह ढूंढ रहे थे, वो देखने वाली बात है। अगर नहीं तो सीधे कैसे मार सकते हैं, और ब्लैक बॉक्स में क्या रिकॉर्डिंग आया है उससे पता चलेगा। अब हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, वीआईपी की सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो इसको रिव्यू करने की जरूरत है। अगर ये फर्स्ट केस में ह्यूमन एरर लग रहा, अगर ह्यूमन एरर है तो इस सुरक्षा की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कितना भी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट, एडवांस एयरक्राफ्ट ले लेंगे, फ्लाइंग करने वाला ह्यूमन ही है।
अगर ह्यूमन गलत है और ह्यूमन ने गलत डिसीजन लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन वीवीआईपी के लिए उसको सिलेक्शन के समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम किन से जहाज उड़वा रहे हैं। मैं इनके काबिलियत पर अभी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, खुल के आएगा क्या है, लेकिन एक जनरल प्रोसीजर बता रहे हैं। मैं देश के नागरिक होने के नाते, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, और उनकी सुरक्षा, सीडीएस हमारे देश के गर्व थे, और उनकी सुरक्षा के लिए हर देश के नागरिक चिंतित होता है। उनकी सुरक्षा नहीं तो देश सुरक्षित नहीं, देश सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। इस वीडियो को देखिए, इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा मेजर लैप्स हुआ है। प्रेशर कहाँ से था कि फ्लाइंग करना जरूरी है, जाना ही जरूरी है, फिर नीचे कैसे आए और नीचे आने का क्या कारण था, उस अल्टीट्यूड पर क्यों आए, डेंजरस अल्टीट्यूड पर आने का क्या कारण है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। और सुरक्षा की रिव्यू होना जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर की बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों पर मैं यहां खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।